अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? आफ्टर वीकेंड पूरा हफ्ता गुजर गया जनाब, और आपसे जुम्मा हफ्ता मुलाकात नहीं होती क्योंकि जुम्मा हफ्ता होते हैं हमारे बेकिंग के एक्सपर्ट शेफ़ राना, और मैं होती हूँ आपके साथ मंडे टू थर्सडे। जनाब प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फरा। रोज़ हम होते हैं आपके साथ 6 से 7 और मेरे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है जनाब स्किल्सन। लज़्ज़त बाय स्किल्सन के रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। हम मंडे टू थर्सडे सीखते हैं कलनरी की मज़ेदार या मिलीशियस रेसिपीज़ जो कि हमारे दस्तरखान का हिस्सा बनती हैं, और फ्राइडे सैटरडे और संडे रिपीट में हम देखते हैं जनाब बेकिंग की रेसिपीज़ जिससे आप बनाना सीखते हैं मज़ेदार कुकीज़, केक्स, मूज़। अब के तो मेरे ख्याल से वीकेंड पे आप लोगों ने पेटीज़ बनाने सीखे हैं, मुझे पता चला था। मज़ेदार से वॉलमेंट भी सीखे हैं और पेटीज़ भी सीखे हैं जनाब। तो आपकी जो हमें फ़ीडबैक था वो मिला, बहुत खुशी होती है जब आप रेसिपीज़ ट्राई करते हैं और उसका आउटकम बेहतरीन आ जाता है। एक प्रोफेशनल शेफ़ की, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की, प्रोफेशनल ट्रेनर्स की और बनाने वालों की ब्यूटी ये होती है कि जो आपको रेसिपीज़ प्रोवाइड की जा रही होती हैं उसकी एक्यूरेसी में कोई सेकंड थाट नहीं होती, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट ने ऐसा ही प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है जिसमें आप डोमेस्टिक रेसिपीज़ बना रहे हों या कमर्शियल लेवल पर बना रहे हों, अब बल्क क्वांटिटी की बात करें या एक पोर्शन की बात करें, आपको जो भी रेसिपी प्रोवाइड की जाएगी, आपको जो भी नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, उसकी ऑथेंटिसिटी में कोई क्वेश्चन मार्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपको देते हैं वो प्रोफेशनल स्किल्स, वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो कि आपको इंडस्ट्री तक लेकर जाती है, आपको दुनिया के हर खित्ते में, हर रीजन में बसने वालों के खानों के मिजाज, खानों की जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो रिवायतें हैं, उसको इस प्रोफेशनल टेक्निक्स के ज़रिए आप तक पहुंचाया जाता है कि जब आप उसे सीखें, बनाएं, वो आप अपने घर में ही क्यों ना तैयार करें, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो प्रोफेशनल स्किल्स और ट्रेनिंग्स के लिए स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप जनाब नंबर पे 0311754557 पे। अगेन मैं नंबर रिपीट कर देती हूँ, वो लोग जो नंबर नहीं सुन सके हैं, 0311754557। इसके अलावा आप स्किल्सन के किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी ब्रांच का विज़िट भी कर सकते हैं जो नियरेस्ट हो आपके घर से, ताकि हमने आपको जो इनकन्वीनियंसी है वो ना हो पाए। तो स्किल्सन ने इस बात का भी तो जनाब ख्याल रखा है कि आपको अपने घर से करीब तर जो कैंपस है वहाँ पे फैसिलिटेट किया जाए, ताकि आपको जो बहुत दूर ट्रैवलिंग भी नहीं करनी पड़े और आप एक्सपर्टीज़ भी ले सकें। बहुत देखें, टाइम मैनेजमेंट भी आपको इस तरीके से भी टाइम मैनेजमेंट आपको सिखा दी गई कि आपकी जो नियरेस्ट कैंपस हो आप वहाँ विज़िट करें, ख़ुद को रजिस्टर कराएं, अपनी एक्सपर्टीज़, अपने ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कुलिनरी आर्ट्स या फिर जनाब बेकिंग एंड पेटिसरीज़ की बात करें, जो आपको सूटेबल हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वहाँ पे आप ख़ुद को रजिस्टर कराएं और एक्सपर्टीज़ लें। हम बात कर रहे होते हैं जनाब रोज़ाना खाने पीनों की चीज़ों की, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की भी बात कर रहे होते हैं। तो अब चूँकि मुहर्रम भी स्टार्ट हो चुका है, तो हमने कुछ रेसिपीज़ इसी तरह डिज़ाइन की हैं आपकी फरमाइश के मुताबिक कि कुछ खाने इस तरह के भी सिखा दिए जाएं जो आपको डेली रूटीन में ऑब्वियसली बाहर से बहुत बल्क में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ रेसिपीज़ हम उस हिसाब से भी डिज़ाइन करके लाए हैं आपके लिए, ताकि आपको घर में बहुत मुश्किल ना हो। और साथ हमारे साथ को स्पॉन्सर्स में है मेहरान जो जानते हैं हुनर दिलों पर राज करने का, दिलों पर राज कैसे किया जाता है, अच्छे खाने से किया जाता है और अच्छी बातों से भी तो किया जाता है। तो जनाब जो मेहरान स्पाइसेस हैं उसकी जो प्योरिफिकेशन है उसमें कोई एमएसजी शामिल नहीं है, नो प्रिजर्वेटिव्स यानी कि कोई आर्टिफिशियल अज्जा भी शामिल नहीं किए गए हैं, और सबसे बड़ी बात उसकी जो पैकेजिंग है, उसकी जो पिसाई है, उसकी जो मिक्सिंग है, उसमें कहीं ह्यूमन हैंड्स इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि ये तमाम काम एक मशीनरी के ज़रिए किया जाता है जिसको प्रॉपर फूड सेफ्टी के उसूलों के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है, हैसब के उसूलों को मद्देनज़र रखा गया है, क्लीनिंग को ध्यान में रखा जाता है, और मसालों के जो अज्जा हैं उसकी प्योरिफिकेशन में तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। तो जनाब मेहरान आइदर वो रेसिपी मिक्स हो या प्लेन स्पाइसेस हों, उनके सॉसेस हों कि विनेगर हो, केचप और चिली गार्लिक तो हर बच्चे का पसंदीदा, क्या मैं तो कहती हूँ बड़ों का भी पसंदीदा होता है। आइदर वो रेसिपीज़ में इस्तेमाल करना हो या फ्रेंच फ्राइज़ के साथ खाना हो। तो
जनाब अपने घर लेकर आइए तमाम स्पाइसेस और एंजॉय कीजिए अपनी मील्स को। वो रेसिपी मिक्स से रेसिपी बनाना हो तो क्विक रेसिपी बनेगी, और प्लेन स्पाइसेस इस्तेमाल करने हो तो वो भी आराम से बन जाएंगे, क्योंकि उसकी असिस्टेंस आपको मिल जाती है जनाब स्किल्सन से। आज हम अपने किचन में चलते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ और हम क्या रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं। तो किचन में चलते हैं। यहाँ पे देखें आज हमारे पास क्या बनने जा रहा है और कौन है हमारे साथ। आज कुछ चेहरा बदला बदला सा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि आज कुछ चेंज है। आज हमारे पास कौन है? वालेकुम सलाम। रमशा ये कैमरा, इस वाले कैमरे में। जी रमशा कैसी हैं आप? मैं ठीक से, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। सुबह से तो रमशा की क्लास थी, फिर रमशा मेरे साथ आ गई। तो रमशा कुछ बताएं अपने बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन तो कराएं। एक तो मेरा नाम रमशा है और मैं स्किल्सन से ग्रैंड डिप्लोमा कर रही हूँ कलरी आर्ट्स में। रमशा इधर देखिए। कलरी आर्ट्स में मैं ग्रैंड डिप्लोमा कर रही हूँ और 15 मंथ्स का भी, मुझे 5 मंथ्स हो गए हैं, तो बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक, तो बहुत कुछ सीख लिया आपसे। तो ये असल में मेरी ही स्टूडेंट है। और कैसा लगा रमशा आपको स्किल्सन ने प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे आप अपनी ट्रेनिंग ले रही हैं, जहाँ पे आप अपनी एक्सपर्टीज़ ले रही हैं, स्टडी कर रही हैं, कलनरी आर्ट्स को पढ़ रही हैं, और साथ साथ आपको ये प्लेटफॉर्म भी मिला, तो क्या फील हो रहा है? बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा से चाहती थी कोई ऐसा हो इंस्टीट्यूट, मुझे कभी नहीं पता कि ऐसा इंस्टीट्यूट भी है कि जहाँ पर हम अपना करियर इस तरह आगे कर सकते हैं। अगर आपको कुकिंग में बहुत शौक है तो आप स्किल्सन में ज़रूर आएँ, आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा इससे। यानी कि नॉलेज मिलेगी, किस स्किल्स मिलेंगे, थ्योरी भी है, और थ्योरी में आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू पता लगेगी, और जो कि बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो जॉब कराती है, कितने मज़े मज़े के प्रैक्टिकल्स हम लोग करते हैं, तो उसमें एक तो मज़ा भी आता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अब घर में जो हम ट्राई करते हैं, जो हम ट्रेडिशनली बनाते हैं और जो रियल में वो जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। और कटिंग चॉपिंग जब हम कर रहे होते हैं मस्त से, उससे बड़ा हमें टेक्निक्स जो होती हैं वो बड़ी मैटर कर रही होती हैं, खाने का बिल्कुल फ्लेवर चेंज हो जाता है। हाँ बिल्कुल, हर चीज़ बिल्कुल चेंज होती है। हम तो अपनी मर्जी से डालते रहते हैं ना, हर एक ऑथेंटिक रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट होती है। बैलेंसमेंट मसालों की जो होती है और किस स्टेज पे कौन सा मसाला ऐड ऑन करना है। तो मतलब कभी होता है कि किचन में कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ हो कि जनाब काम कर रहे हो और कोई मसाला बाद में डाल दिया और डालना पहले हो, मतलब बहुत बार हुआ ऐसा था। फिर क्या कैसे संभालती थी इंस्टीट्यूट आने से पहले? पहले तो अम्मी संभालती थी, अम्मी सब कुछ करती थी। तो सभी अम्मी करती थी सब कुछ। अम्मियों की तो क्वालिटी यही होती है। पहले अम्मी संभालती, अब मैं अम्मी को बता रही होती हूँ कि कैसे करना है, और फिर अम्मी से डांट भी तो खा रही होती है। अच्छा अब तुम बताओगी। ऐसे होता है। ये अम्मियों का बड़ा प्यार और बड़ी मोहब्बत होती है ना। अम्मियों की डांट में भी बड़ी मोहब्बत होती है, अम्मियों की मार में भी बड़ी मोहब्बत। वो तो होते ना, चलते चलते अम्मी ने तो एक लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे तो रोज ही होता है। वो तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है अम्मियों का तो। लेकिन वही वाली बात है, जब अम्मी घर पे नजर ना आए, जब माँ नजर ना आए, तो घर भी बिल्कुल खाली लगता है। तो ये बड़ी मोहब्बत वाला रिश्ता, जिसे कहते हैं ना, रिस्पेक्ट भी है, मोहब्बत भी है, और अम्माओं से लड़ाई झगड़े सिखाने भी बड़ा मजा आता है। लोग जो हो रही होती है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो ये अम्मियों को सिखाना बेसिकली ये भी एक आर्ट है। अम्मियों से नाराज मत होती ना। अच्छा शुरू से हमने सिखाया, हमने खिला पिला के बड़ा किया, अब तुम हमें सिखाओगी। लेकिन वो बड़ी मोहब्बत से कह रही होती है बेसिकली। वो असल में तो अंदर से बहुत खुश हो रही होती है कि चलो कुछ बच्ची ने सीखा, अच्छा सीखा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जी बेटी ने मेरी सीख लिया है। एक खुद भी इज्जत में बढ़ोतरी महसूस होती है, कॉन्फिडेंस लेवल माओं का भी बढ़ता है कि हमारी बेटियां माशाल्लाह अब इतनी हुनरमंद होती जा रही हैं, वो इतनी स्किल्स लेती जा रही हैं कि आज माशाल्लाह वो इस स्टेज पे खड़ी हो गई हैं कि वो इतनी एक्सपर्ट हैं, इतनी प्रोफेशनल तरीके से बता रही हैं। तो क्रेडिट गोज टू स्किल्सन। जी स्किल्सन बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास 1/4 कप रेसिपी तो बताई नहीं, ज़रा रेसिपी तो बताएं। आज हम बना रहे हैं काबुली पुलाव, काबुली बिरयानी, काबुली बिरयानी यानी चने की बिरयानी। जो हमारे पास वाइट चने होते हैं उसकी बिरयानी बनाने जा रहे हैं। साथ साथ हमारे पास ड्रिंक है। ड्रिंक क्या है? खोया पिस्ता शरबत। 6:15. This time check is brought to you by Pepsi Sava. Sava है सोनिया। मुझे लग रहा था कि शायद कहीं मेरी ज़रूरत पड़ जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शी हैंडल्ड और कर लिया रमशा ने। स्टूडेंट में शेफ मैनेजमेंट आ गई। टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर कर रही होती है ना। अच्छा यहाँ पे हमारे पास मेहरान के चावल हैं। मेहरान के चावल 750 ग्राम। हमने मेहरान के लॉन्ग ग्रेन राइस लिए थे, सोख किए हुए चावल ले आए रमशा उठा के।
750 ग्राम चावल हमने आधे घंटे पहले सोक कर दिए थे। ये देखिए हमारे पास चावल सोक हुए हुए हैं। अगेन देखिए, अगर आप कोई भी खाना बना रहे हैं, जैसे चावल है, अगर चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो जितना मटेरियल हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं सब यूज़लेस हो जाएगा, यानी कि सबकी मतलब ज़ीरो हो जाएगा। अगर आपका राइस अच्छा नहीं है, यहाँ आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली हो, लेकिन ज़रा से राइस की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करने में आपके तमाम इंग्रेडिएंट, पूरी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाएगी। सो जब आप कोई भी खाना बनाने जा रहे हों तो उसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसको ज़रूर फोकस किया करें कि वो फाइन क्वालिटी के होने चाहिए। क्यों रमशा, ऐसे ही है? घर पे चावल किस तरह के आते हैं? सेला और बासमती दोनों आते हैं, दोनों को यूज़ कर लेती हैं, हैंडल कर लेती हैं? हाँ, अभी चावल थोड़ा हैंडल करना मुश्किल है पर आ गया। लेकिन अभी तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस चल रही हैं आज की क्लास में, आजकल इनकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस चल रही हैं। तो ये राइस वगैरह बनाना, पास्ता बॉयल करना, इन सब में एक्सपर्टीज़ अल्हम्दुलिल्लाह होती जा रही है। मुझे जो एक मैं अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करूं सेकंड मंथ से और अब तक में, तो माशाल्लाह बहुत डिफरेंस आया है। तो जनाब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं चूल्हे को ताकि हमारे यहाँ पे फ्लेम वो होता है। पानी को ध्यान रखना है रमशा, पानी बॉयल हो जाएगा तो राइस उसमें डाल देना है। अच्छा, पानी का रेशो जो है आपने 3 से 4 गुना बढ़ा के रखना है, यानी कि अगर आपके पास ये 750 ग्राम चावल हैं तो कोशिश करें कि आपके पास पानी 3.5-4 लीटर से भी ऊपर होना चाहिए, ताकि चावल खुल के बॉयल होने चाहिए। और चावल बॉयल करते हुए हम क्या इंग्रेडिएंट डालेंगे वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पे हमने 1/4 कप में 2 लार्ज अनियन यानी 2 बड़ी प्याज स्लाइस करके ब्राउन होने के लिए रख दिए। और यहाँ पे हमारे पास गरम मसाला है रमशा, ये भी हम साथ साथ ऐड करेंगे। 1 तेज़पत्ता, 1 मिनट जनाब, ये मेरा शो, 1 तेज़पत्ता हमने ऐड कर दिया इसमें। साथ साथ हम तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी, ½ टीस्पून लौंग, तकरीबन 8 से 10 लौंग आप ले लें, और 15 से 20, देखिए अगर बड़ी काली मिर्च है तो 15 बहुत है, अगर छोटी काली मिर्च है तो आप 20 तक डाल सकते हैं। इसको होल्ड कर लेना। 1 दालचीनी का टुकड़ा, यहाँ हमारे पास हरी इलायची मौजूद है, ये तकरीबन 6 से 7 हम हरी इलायची इसमें डाल देंगे। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, देखिए बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे, बहुत भर भर के डालने से कभी खाना अच्छा नहीं बनता है। खाना हमेशा स्पाइसेस की मॉडरेशन से बनता है, यानी कि एतदाल से मसाले डले हुए। 1 टीस्पून हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। अच्छा, अब ये फ्राई हो रहा है। साथ हमारे पास 3 से 4 हमारे पास लाल टमाटर है जिसको हमने चॉप कर लिया। जब प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन की तरफ आएगी तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। मेरे पास ये 500 ग्राम सफ़ेद चने हैं जो कि बॉईल करके रखे हैं, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। साथ साथ मसाले जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे आपको बताते जाते हैं। सफ़ेद चने खाती हैं? जी, सफ़ेद चने, काले चने, सब दोनों। काले चने नहीं डाल सकते हम? नहीं, ये जो पुलाव बनेगा बेसिकली ये काले चने से नहीं बनेगा, ये सफ़ेद चने से बनेगा। काले चने की हम कंफ्यूजन हो जाती है ना चना पुलाव के नाम से। हाँ, नहीं, इसमें बिल्कुल भी नहीं काले चने मत डालिएगा, इसमें सफ़ेद चने डालेंगे। बिकॉज देखो कुछ फ्लेवर मेकिंग होती है ना चीज़ों की, एक फूड केमिस्ट्री होती है, एक कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें ये वाइट चना ही कॉम्प्लीमेंट करेगा। और वाइट चने की अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, फैट्स नहीं होते हैं इसमें, पोटेशियम बहुत अच्छी मिकदार में मिल जाता है आपको, शुगर कंटेंट नहीं होता है, कुछ 1% के करीब आपको मैंने तो ये भी सुना था कि अगर आपको गोश्त नहीं पसंद तो आप चने कंज्यूम कर लें। चना इज सच ए स्ट्रॉन्ग चीज़ ना, और बेसन जो बनता है बेसिकली वो चने से ही बनता है, सफ़ेद चने से। वो चने की दाल का हम समझते हैं जी, चने की दाल चने का होता है, चने का होता है। अगर आप असल बेसन की बात करें तो वो सफ़ेद चने का होगा। मोस्टली हम 9 लोगों को पता नहीं होता ना, वो समझते हैं कि चने की दाल का है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ साथ अगर हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की मज़ीद बात करें तो इसमें आयरन जो है उसकी भी आपको एक सर्टेन क्वांटिटी मिल जाती है, यानी कि अगर 1 कप आपके पास सफ़ेद चने हैं तो उसमें आपको तकरीबन 20-25 ग्राम आयरन मिल जाता है। तो दिस इज़ गुड कि ये ऐसी चीज़ है जो हेल्दी है, जो आपको कोलेस्ट्रॉल भी नहीं दे रही है, फाइबर की इसमें सर्टेन क्वांटिटी मौजूद होती है। तो जनाब चने की तो हमने कर ली बहुत सारी बातें। जब तक हमारी प्याज हो रही है ब्राउन और हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, आपने कहीं नहीं जाना। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय किस्टन और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ फरहा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। यहाँ देखें, यहाँ पे हमारी प्याज थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट ही हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बेसिकली हमारे पास जो 4 से 5 लाल कटे हुए टमाटर हैं वो चॉप्ड, वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें हमने टमाटर ऐड किए, और साथ साथ हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं मेहरान का लहसुन पेस्ट और अदरक पेस्ट। कहाँ चली गई रमशा? यहाँ पे 1-2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट। मेहरान का लहसुन और अदरक पेस्ट हम इस्तेमाल करें, अदरक की बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसकी अरोमा बहुत अच्छा है। जो इसका एक पेस्ट फॉर्म है उसमें कहीं ग्रेन्स नहीं महसूस होते हैं, बड़ा स्मूथ है। 1 टेबलस्पून हमने ये ऐड कर दिया और इसको किया हमने जनाब यहाँ रखा, और बाकी स्पाइसेस भी हम इसमें अब ऐड करने जाते हैं ताकि ये मसाला भुनना शुरू हो जाए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये रहा जनाब धनिया पाउडर। ये भी मेहरान का है। प्लेन स्पाइसेस की बात करें अगेन तो बहुत अच्छी क्वालिटी। 1 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिया धनिया पाउडर। ये लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, ये इसमें ऐड कर दिया। हल्दी आधा चाय का चम्मच, ये भी हमने इसमें ऐड कर दी, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं जाएगी। साथ हमारे पास लाल कुटी हुई मिर्च है 1 टेबलस्पून। अच्छा, ये आपको देखने में लग रहा होगा कि हम बहुत सारे मसाले डाल रहे हैं, लेकिन अगेन मैंने जो बात की कि मसालों की बैलेंसमेंट बहुत मैटर करती है। तो आप भले 12 मसाले डालें, लेकिन इट शुड बी ऑन स्पाइस लेवल इसका सही होना चाहिए। देखें 1/4 चाय का चम्मच हमने ऐड किया इसमें काली मिर्च पाउडर, और ये रहा हमारा तलहार मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। साथ हम इसमें अब ऐड करेंगे जनाब सफ़ेद मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और ये मेरे पास हरी मिर्च का पेस्ट है, तकरीबन 6 से 8 हरी मिर्चें थी, उसका पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। ये इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। 2 टेबलस्पून लीमू का रस। अच्छा, ये देखें इंग्रेडिएंट आपने बहुत ध्यान से मेजर करके इसमें डालने हैं, क्योंकि इसका बैलेंसमेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये बिरयानी को बहुत तीखा भी कर देगा और बहुत मॉडरेशन की तरफ भी रखेगा। बिरयानी तो फिर बहुत बैलेंस फ्लेवर में ही अच्छी लगती है। बैलेंस अच्छी लगती है ना, वो बहुत ज़्यादा भी स्पाइसी नहीं खाई जाती। सारा बिरयानी बिल्कुल बहुत तेज़ बिरयानी भी ना हो या पुलाव जैसी भी ना हो, बिल्कुल पुलाव जैसी भी ना हो। बिल्कुल, ये बात तो रमजान बिल्कुल सही की है कि बिल्कुल पुलाव जैसी बिरयानी भी नहीं होनी चाहिए। मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे, हमें अगर पानी ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे, और इसको लिड लगा देंगे ताकि थोड़े से मसाले हमारे पास भून के बहुत अच्छे से आ जाएँ। हाँ, इसको हम थोड़ा सा पानी दे दें, इसमें 3 से 4 चम्मच पानी हम ऐड करेंगे। अच्छा, जब आप इसको चम्मच चलाएं तो इस तरह थोड़ा सा मैश कर देंगे ताकि टमाटर जो है बहुत स्मूथ हो जाए। ठीक है रमशा, ये इस तरह गुड डायरेक्ट डाल दो पानी। आई विल हैंडल, थोड़ा सा और डालो। दिस इज़ गुड, थैंक यू। ये देखें बड़ा स्मूथ आपका पेस्ट बन जाएगा जब आप इसको इस तरह मैश करेंगे टमाटर को, तो बीच में चंक्स नहीं आएंगे टमाटर के, बहुत स्मूथ रहेगा। घर पे बिरयानी बनाती हो रमशा? नहीं, अभी ट्राई करनी थी। अभी ट्राई करनी है? अभी ट्राई करनी है। अम्मी बनाती हैं बहुत अच्छी। अम्मी तो बनाती हैं, तुम कब बनाओगी? तुमको सिखा दी है। ये अब सीखूंगी ना, मैं ये घर जाके बनाऊंगी फिर से। दूसरी बिरयानी की तो तुम तस्वीर चिकन बिरयानी की लाई थी, वो तो बहुत मज़े की बनी हुई थी। हाँ, वो अच्छी थी। तो अब ये काबली चना भी इसी तरह। मुहर्रम हमारे ने मुहर्रम की स्पेशल डिश होती है ना, स्पेशलिटी है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मसाला भुनना शुरू हो गया, अरोमा आना शुरू हो गया। चावल को भी थोड़ा सा स्टिर कर देते हैं, और चावल में क्या मसाले जाएंगे वो भी ऐड कर देते हैं ताकि। अच्छा देखिए, बेसिकली मैंने इसलिए चावल कवर किए हैं, थोड़ा मेरे पास फ्लेम स्लो है ताकि ये जल्दी हो जाए। अच्छा, चावल हमारे पास 750 ग्राम मेहरान राइस थे, इसमें हमने ये 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दी, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया, 2 हरी इलायची, 5 से 6 काली मिर्च
और लौंग है, ये हमने इसमें ऐड कर दी एंड लेट इट बॉयल। अब ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे चावल। तो जब इसको मैं निकालने लगूँ, हाँ इसको कवर कर दें, नमक भी ऐड करूँगी, ज़रा चावल थोड़ा सा हो जाए उसके बाद हम नमक, इसमें हमने रमशा नमक ऐड किया था? नहीं किया था। इसमें हम नमक भी ऐड कर देते हैं। इसमें हम नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। अच्छा, नमक का देखें बैलेंसमेंट, अगेन जैसे मैंने सोडियम पे पहले भी बात की है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने घर वालों के नमक के मिजाज के मुताबिक कि अगर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं तो यू नॉट सपोज टू बी पुट अ बैलेंस सॉल्ट, आपने फिर सोडियम की जो लेवल है वो कम ही रखना है। ये देखें, इसको हल्के हल्के मैश कर दो रमशा। अच्छा, अगर हम चने की बात करें तो चने इज़ वेरी गुड फॉर दोज जो कि अपनी सेहत को थोड़े से मेंटेनेंस की तरफ हैं, यानी कि थोड़ा कैलोरीज काउंट कम ले रहे हैं, तो चना ऐसी चीज़ है जो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड रखता है और साथ साथ फिलिंग भी देता है। ऐसा नहीं लगता कि जी भूख बहुत जल्दी लग गई। तो दिस इज़ गुड कि आप अपनी जो सैलड्स बना रहे हैं उसमें चने का इस्तेमाल कर लें, चने उबाल के रख लें, ऑफिस जा रहे हैं या बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। पीपल भी बहुत खाते हैं चने, और स्पोर्ट्स वाले भी ना, जो एथलीट्स हैं जो स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं एनर्जी के लिए, बिल्कुल वो बड़ी अच्छी एनर्जी देता है। तो दिस इज़ गुड कि आप ये चीज़ें अपनी डेली डाइट में रखें ताकि आप अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को भी मेंटेन कर सकें। और सबसे बड़ी बात कि जब आप फैट का इंटेक कम कर रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में कम जाता है, तो इसलिए तो फिर हम जो हमारे फैट पॉकेट्स होते हैं, जो हमारे सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो भी नहीं फिर डिपॉजिट हो रहे होते। सो इस रमशा को देखें, रमशा मैं आपको बताऊं वाकई में करती है ना ये इस तरह की चीज़ें, ज़रा सिलेक्टेड खाती है ना? नहीं, मैं सब खा लेती हूँ। सब खा लेती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा फैट वाली चीज़ अवॉइड करती हूँ ज़्यादा। नहीं, सब खा लेती हूँ। अच्छा जनाब, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं, हमारे पास चने हैं 500 ग्राम उबले हुए, हमने ऐड कर दिए। 7 रमशा इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि ये थोड़ा सा ग्रेवी की तरह बने। इसमें तकरीबन हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा इसमें स्पाइसेस मर्ज हो जाएं। बस ये देखें, जब तक ये थोड़ा सा स्पाइस को हम बैलेंस करेंगे, पकाएंगे, इसमें ये फ्लेवर मर्ज होंगे, हम आ जाते हैं शरबत की तरफ। साथ साथ शरबत की प्रिपरेशन भी हम कर लेते हैं। इसको लिड लगा दें। रमशा थोड़ा सा पानी और जाएगा इसमें, देखें ये मसाला वरना ना वो रह जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू। तकरीबन आधा कप हमने इसमें पानी ऐड किया है और इसको वो कर दें रमशा, इसको लिड लगा दें ताकि ये ना वो होता रहे, पकता रहे। इसको मैं आंच कम कर देती हूँ। जब तक चावल बॉयल हो रहे हैं हम शरबत की तरफ आ जाते हैं। नमक हम टेस्ट करके फिर बैलेंस करके हम बिरयानी दम लगाएंगे, बिकॉज बिरयानी है तो इट शुड बी बैलेंस, नमक तो कम होना बनता ही नहीं है ना। हमने इसमें राइस में नमक नहीं डाला ना भी रमशा। ये देखें यहाँ पे चावल कितने अच्छे बॉयल हो रहे हैं, ये देखिए माशाल्लाह। लॉन्ग ग्रेन राइस हैं, बासमती राइस हैं, तो ये देखें चावल पूरा खुलना चाहिए। मतलब एक कनी से भी मैं कहती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा उबाल लें, आधी कनी रखें जो स्टीम में हो जाए, दैट इज़। क्योंकि जो अभी नई बनाने वाली बच्चियां हैं, जो भी रिसेंट जिन्होंने कुकिंग शुरू की है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है चावल संभालना। तो सपोज टू भी कि आप चावल को तकरीबन फुल डन कर लें, सिर्फ आधी करनी छोड़ दें। हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। शरबत का सामान रमशा ले आए, हाँ, ताकि हम शरबत भी साथ साथ बना लें और यहाँ राइस भी बॉयल होते रहें। तो थोड़ा सा हम इसका लिड खोल देंगे ताकि चावल बॉयल होकर बाहर ना गिरें। तो हम जो खोए पिस्ते का शरबत बना रहे हैं, अगेन शरबत बिकॉज सब जगह सबीले भी लिखती हैं और वैसे भी दिया जा रहा होता है, तो इट्स अ वेरी हेल्दी शरबत जो कि आप जब बनाते हैं तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें हम नट्स का भी इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ ये जो इसमें ड्राई फ्रूट्स जा रहे हैं वो बहुत हेल्दी हैं, वो फ़ौरन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो नट्स वैसे भी कहा जाता है कि 1 हैंडफुल जिसे कहा जाता है ना, कि आपने डेली 1 मुट्ठी, लेकिन अगेन मुट्ठी इतनी बड़ी ना हो कि 2-3 मुट्ठियाँ मिला ली कि जी इतने नट्स खाने नहीं। सपोज टू बी कि जितना आपका हाथ है ना उसकी 1 मुट्ठी, और मुट्ठी में बंद हो जाए बेसिकली नट्स, इतने नट्स लेने थे। ये इतना हाथ खुला हुआ है कि इतना सारा नट रखा है और हाथ भी नहीं बंद हो रहा है, तो इतना ज़्यादा नहीं,
मॉडरेशन में कि आपके हाथ में आ जाए। तो उसमें मेरे ख्याल से 6-7 बादाम आ जाते हैं, कोई 5-6 पिस्ता आ जाते हैं, 1-2 अखरोट के। बादाम तो वैसे ही बहुत फायदा हेल्दी है, तो इतना आपने ड्राई फ्रूट डेली कंज्यूम करना होता है। ये हमारे पास 1 लीटर दूध है। हम इसमें क्या क्या ऐड करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मेरे पास ये कंडेंस मिल्क है जो हम इसमें ऐड करेंगे। एक मीडियम टिन हम इसमें कंडेंस मिल्क का ऐड करेंगे। इसमें चीनी ऐड नहीं करेंगे, हम चीनी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। इसको आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। मिठास के लिए इसमें कंडेंस मिल्क जाएगा, ये इसको बहुत अच्छा फ्लेवर भी देगा और एक बहुत बैलेंस मिठास देगा। साथ मेरे पास वो था ना, क्या था इसमें, खोया दे दें मुझे। आपके पास 1 पाव खोया है जिसकी हमने कुछ गार्निश के लिए बॉल्स बना दी हैं। बाकी 100 ग्राम आपने इसमें खोया जो है इसमें ऐड कर देना है और इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, विस्क करना है इसको। रमशा इसको राइस को देखिए, मुझे लग रहा है राइस ना तकरीबन हो गए। इसको चेक करें, स्पून था ना, या इससे बिल्कुल इससे चेक कर लें। राइस हो गए हैं, इसको ना आप स्ट्रेन कर लें राइस को। राइस को हम जब तक स्ट्रेन कर रहे हैं तो, और यहाँ पे हम कर रहे हैं दूध और खोए को बहुत अच्छे से मिक्स। स्ट्रेनर में निकाल लीजिएगा राइस को ताकि हम इसकी फिर तय लगा देंगे। देखें बहुत अच्छे से आपने कि जो खोया है देखें अभी थोड़ा बाकी है, तो उसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। नीचे रखा है, ये ले लें, थोड़ा टिश्यू पेपर साथ में है ना, उसको आप इस तरह आपने उसको ब्रेक कर देना है खोए को। और ये कोशिश करें कि दूध में अगर आप बॉयल कर सकें तो आप बॉयल भी कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको, ये हम चूल्हा बंद कर देते हैं। ये बहुत अच्छे से आपने इसको, ये देखिए अब ये थोड़ा सा और बाकी है, तो इसको लम्स नहीं रहने चाहिए। बेसिकली दूध, कंडेंस मिल्क और जो आपका खोया है ये बिल्कुल वेल ब्लेंड हो जाना चाहिए। चाहे तो आप इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, कर सकते हैं। ये देखें अब ये खोया और दूध बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखें, ठीक है। अब हम इसमें जा रहे हैं थोड़ा सा ग्रीन कलर, हल्का सा ऐड करेंगे, पिस्ता कलर, बहुत माइनर। चावल बहुत अच्छे हो गए, स्ट्रेन कर दिए। बस अभी स्ट्रेनर में रखिएगा, थोड़ा सा इसका पानी निकल जाए और तो फिर हम, मुझे टिश्यू पेपर दीजिएगा। ये देखिए हल्का हल्का सा इसको ग्रीन कलर हमने दिया। थैंक यू। आप लोग ऐसे बिल्कुल नहीं डालिएगा, स्पून से ही डालिएगा, मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया। अच्छा यहाँ पर मेरे पास नारियल का बुरादा मौजूद है जो कि 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें। कुटे हुए पिस्ता हैं 50 ग्राम, वो इसमें चले जाएंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा इसको रखा भी हमने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, जब तक हम इसको ग्लास में निकालते हैं। और यहाँ पे हमें लेयर तय लगानी है, वैसे मुझे इसकी भी बहुत जल्दी जाते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं ताकि बिरयानी को हम फाइनल दम दे सकें। जी नाज़रीन वेलकम बैक। आप यहाँ देख रहे हैं कुछ सिमटा सा माहौल नज़र आ रहा है आपको। हमने बेसिकली क्या किया है, जो हमारे पास चने तैयार हो गए थे उस पर 2 टमाटर बारीक स्लाइस किए हुए हमने उसकी तह लगाई, उसके ऊपर हमने 5-6 हरी मिर्चें लगाई और उबले हुए जो चावल थे वो रख दिए। उबले हुए चावल डालने के बाद हमने क्या किया, थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना, ये देखें कोई स्मोक निकला है, हरा धनिया पुदीना रखा, थोड़ा पीला रंग लगाया, थोड़ा हरा रंग हमने डिज़ोल्व करके लगाया और साथ में जो हमारे पास ज़ाफ़रानी केवड़ा था वो ज़ाफ़रानी केवड़ा हमने थोड़ा 2 टेबल स्पून ऊपर डाला। और तेल चूँकि हमने स्टार्टिंग में कम लिया था यानी 1/4 कप लिया था, बाकी का 1/4 कप तेल हमने, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर से हमने ऐड किया है। तो अब चूँकि हम इसको दम दे चुके हैं, इसको थोड़ा सा मैं आपको मिक्स करके दिखाऊं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखें ये देखिए, ये थोड़ा सा ये चावल में जो नीचे पानी था ये इसको एब्जॉर्ब करेगा। इसका दम तकरीबन हो चुका है और हम इसको मिक्स करके अब निकाल लेंगे। ये तकरीबन 2 मिनट लेगा हमारे, इतना टाइम है ना हमारे पास।
बस इसको फिर हम थोड़ा सा बेस में जो इसका मॉइस्चर है उसको हम कम करेंगे और इसको बिरयानी को हम डिश आउट करेंगे अगेन। ये जो बिरयानी हमने बनाई है बहुत वेल बैलेंस्ड है। अगर आप चाहें तो इसमें आप मसाला कम कर सकते हैं, मसाले से मुराद आप मिर्चों का लेवल कम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो प्याज और टमाटर का रेशो हमने दिया है उसको आप इसी तरह बैलेंसमेंट में लें, ताकि आपके पास एक स्मूथ, एक बहुत वेल ब्लेंडेड जो आपकी बिरयानी हो तैयार हो। साथ में हम अपनी टेबल पे अगर दिखाएं तो शरबत तैयार हो चुका था, उसको हमने ग्लास में निकाल दिया है और उस पर खोए की बॉल ऊपर गार्निश पे लगा दी है और वो टेबल पे सर्व कर दिया है। तो बहुत डार्क ग्रीन हमने कलर इसको नहीं दिया, पिस्ता कलर है, बहुत लाइट कलर में हमने इसको रखा है, लेकिन इसका फ्लेवर, इसका जो मज़ा है, इट्स अमेजिंगली गुड। तो ये आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपने प्यारों को बना के ना सिर्फ देना है बल्कि सबके लिए बनाना है। देखिए हल्का सा हमने बिरयानी के चावलों को इस तरह मिक्स करेंगे और इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो फिर मेरे ख्याल से बिरयानी तो बनेगी रमशा, तो ज़रूर बनेगी। मुहर्रम है ना, और सब बनाएंगे अब तो। बिल्कुल, ये देखें बहुत बहुत अच्छी। अच्छा, मिक्स इसको आपने बहुत ज़्यादा मिक्स करके नहीं निकालना है, फिर चावल भी टूट जाते हैं। चावल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चावल है। देखें आपको चने नज़र आ रहे होंगे, देखिए कलर्स बिरयानी के आपको नज़र आएंगे कि इसमें आपको देखिए ये थोड़ा सा वाइट चावल, ऑरेंज चावल मिक्स, कलर बहुत प्यारे आए हैं, बहुत खूबसूरत है इसका। देखें साथ में ऊपर सफ़ेद चावल तो खूबसूरती होते हैं बिरयानी की। और यहाँ पे हमारे पास जो थोड़े से चने हैं, ये हो गया हमारे पास टॉप पे ये चने, साइड पे भी हमने थोड़े से चने ताकि चने प्रोमिनेंटली आ जाएं। थैंक यू रमशा। ये देखिए हमारी बहुत अच्छी काबली बिरयानी तैयार हो चुकी है। देखें जनाब, मज़ेदार सी बिरयानी यहाँ तैयार है। खोया पिस्ता शरबत भी तैयार है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। साथ स्किल्सन पे रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करनी है 0311 754557 पे। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।